आपका बैंक में खाता है? यस सर। कौन सा खाता है? सर सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग्स बैंक अकाउंट है। सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने के लिए केवाईसी क्या है? सर केवाईसी नो योर कस्टमर होता है, जिसमें सर बैंक जो अपने कस्टमर से उसका फोटो और एड्रेस आईडी प्रूफ लेते हैं, जिससे सर बैंक अपने कस्टमर के बारे में अच्छे से जान सके, जिससे जो अकाउंट्स में धोखाधड़ी होती है और फ्रॉड के मैटर होते हैं वो कम हो सके सर। आजकल आपने एक नाम सुना होगा, म्यूल अकाउंट। रोज अखबार में ऐड आता है ना, खुद को म्यूल होने से बचाइए। सर मैंने नहीं पता आपने? अच्छा, कासा रेशियो का नाम सुना आपने? ये सर। क्या होता है? सर जैसे दो टाइप के अकाउंट होते हैं, ये टर्म अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट। तो कासा सर इसमें करंट अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट आता है। और राफा क्या होता है? रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, उनका जो रेशियो है वो राफा कहलाता है। कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप क्या समझती है? मैम जैसे इंडिपेंडेंस के बाद में देश में जो ग्रामीण एरिया और काफ़ी एरिया जैसे थे जिनमें जो लोग थे वो बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित थे, वो बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर कॉमर्शियल बैंक सिटी एरियाज में थे और ग्रामीण लोग उनसे काफ़ी दूर हो रहे थे, तो वो वहाँ पर नहीं पहुंच पाते थे। तो उन लोगों को बैंकिंग से जोड़ने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन शुरू किया गया, जिसमें आरआरबीज, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंकिंग फैसिलिटेटर ईटीसी सुविधाएं उनको दी गई। ठीक है, ताकि वो बैंक से जुड़ सके। इससे देश की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया? सर जैसे आरआरबीज को स्पेशली देखें या फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को देखें, तो सर जो लोग होते हैं वो लोन्स ले पाएंगे, या फिर मतलब अगर उनको अपना बिजनेस शुरू करना है या फिर फसल के लिए उनको बीज या फिर खाद चाहिए तो वो लोन ले पाएंगे। और सर वो अगर अपना पैसा बैंक में जमा करवाते हैं तो सर वो पैसा आगे लोन देने के लिए काम में लिया जा सकेगा। और सर उनको अगर वो अपना पैसा घर पे रखने की जगह जमा करवाते हैं तो उनको उस पर इंटरेस्ट भी मिल पाएगा सर। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना के सुकन्या समृद्धि योजना जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, जो महिलाएं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसमें जो गर्ल चाइल्ड होती है उनके अकाउंट खुलवाने को प्रमोट करने के लिए ये योजना चलवाई गई, जिसमें डाक विभाग में अकाउंट खुलवाए जाते हैं। 10 साल से कम उम्र की कोई एज लिमिट है या फिर कोई भी गर्ल्स 10 साल से कम उम्र की जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये अकाउंट उनके पेरेंट्स खुलवा सकते हैं। इसमें 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक साल भर में जमा करवाए जा सकते हैं, और जो रुपए इनमें जमा करवाए जाते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता है। उसकी इंटरेस्ट पर जो आय होगी उस पर टैक्स नहीं लगता है? सर पैसे पे भी नहीं लगता सर। पैसे पर भी नहीं लगता है। पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के बारे में बताइए। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो एरियाज होते हैं जो देश को, आम जनता को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, जिनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में जोड़ा गया है। तो जो भी बैंक होते हैं उनको जो अपनी पूरी लोन देते हैं उनमें से कुछ परसेंटेज जो होता है उनको प्रायोरिटी सेक्टर्स में देना होता है। ये आरबीआई द्वारा फिक्स किए जाते हैं। अगर वो उनके टारगेट कंप्लीट नहीं होते तो कुछ पेनल्टी लगती है? तो वो जो होते हैं अदर बैंक जो होते हैं जिन्होंने, जैसे आरआरबीज का मेनली प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज में लेंडिंग होती है, तो वो उनसे वो सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं ई-कुबेर के जरिए। ठीक है। सरकार की बीमा योजनाओं के बारे में बताइए। बीमा योजनाएं जैसे सुरक्षा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो गई। इसमें जो होता है 20 रुपए का 436 रुपए का जो सालाना प्रीमियम कटता है, तो उसमें अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है, और अगर एक साइड से या फिर हम हैंडीकैप्ड हो जाते हैं तो 1 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। ऐसी स्कीम्स कुछ किसानों के लिए, फसल बीमा सुरक्षा योजना, जिसमें अगर फसल हमारी किन्हीं फैक्टर्स की वजह से, जैसे सूखा पड़ने की वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से या फिर ज्यादा सर्दी की वजह से खराब हो जाती है, तो किसानों को ये इसके ऊपर बीमा मिलता है। तो इसके लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके लिए इसका जो प्रीमियम है वो बैंक पे करेगा या कस्टमर को पे करना होता है? शायद बैंक ही पे करते हैं, मुझे ज्यादा। खराब होने पर प्रीमियम बैंक थोड़ी पे करेगा, कस्टमर पे करेगा। प्रीमियम कस्टमर पे करेगा। और इसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो खराबा होने पर उसके लिए जो जितने की आपको अश्योर्ड सम है, जिसके लिए पटवारी, ग्राम सेवक, हल्का रिपोर्ट के जरिए तहसीलदार, उसमें एक ऑफिसर होता है, एक जो आपकी मंडी होती है उसमें कृषि अधिकारी होता है,
तो कृषि अधिकारी और तहसीलदार के माध्यम से हम उसका असेसमेंट करते हैं खराबा होने के 14 दिन के अंदर अंदर। फिर उसके बाद में उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी के जरिए होना होता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।